जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी बहुत से राज्यों की प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा शुरू होने वाली है और यूपीएससी का भी प्री स्टार्ट होने वाला है। तो इसी चीज़ को देखते हुए असम प्रारंभिक इतिहास के डिवीजन वाइज थ्योरेटिकल टॉपिक्स शुरू करेंगे, वो जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम और पीएससी प्री यूपीएससी प्री के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो इससे आपके सभी एग्ज़ाम की भरपूर्ति हो जाएगी। इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, जिसके लिए प्रागैतिहासिक काल भी बोला जाता है, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जिन घटनाओं का समावेश किया गया है, ऐसा माना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में 3 पाषाण युग कालों का वर्णन है। आद्यैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का जो समय था उसके लिए आद्यैतिहासिक काल में रखा गया है, क्योंकि इसमें जो लेखन कला का उपयोग किया गया है उसके लिए अभी तक समझा नहीं जा सका है। नई लिपियों का पता किया जा सका है कि ये कौन सी लिपि है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता को अभी तक नहीं समझा जा सका, लेकिन मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार 1500 से 600 ईसा पूर्व की वैदिक सभ्यता में साहित्य की मौखिक परंपरा प्रचलित थी। लेखन के आधार पर अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। इतिहास के सामाजिक अध्ययन का आधार लिखित तथा पुरातात्विक स्रोत है। मतलब कि लेखन के आधार पर जो हमें मिलता है ना, और जिससे हमें अतीत का ज्ञान होता है, वही इतिहास है। और इतिहास के सामाजिक अध्ययन का आधार है ना, मतलब इतिहास हमें यदि जानना है तो उसका आधार क्या हो सकता है, या तो लिखित कहीं हमें मिल सकता है, पुरातात्विक स्रोत जो उस समय के हैं, है ना, किंवदंतियाँ वगैरह, इनसे हमें पता चलता है कि ये हमारा इतिहास है। प्रागैतिहासिक काल तीन मुख्य भारतीय पाषाण युग को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पुराना पाषाण या पुरापाषाण युग, उत्तर पाषाण या मध्य पाषाण युग, नवीन पाषाण या नवपाषाण युग। पुरापाषाण युग, यदि हम इसका एक छोटा सा परिचय जानें तो पुरापाषाण का अर्थ होता है पुराना पाषाण युग, और इसकी शुरुआत पत्थर के औजारों के पहले प्रयोग से होती है। 3.3 मिलियन वर्ष पहले होमिनिन्स होमोसेपियंस के ठीक पहले के पूर्वज द्वारा पत्थर के औजारों के सबसे पहले ज्ञात प्रयोग से लेकर प्लेस्टोसीन या हिमयुग 11,650 बीसी वर्तमान काल से पहले के अंत तक का काल है। संभवतः पूर्वजों का विकास सबसे पहले अफ्रीका में हुआ, ऐसा माना जाता है। बाद में वे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे। मतलब सबसे पहले अफ्रीका में मानवों का विकास हुआ, उसके बाद वो जब चलने फिरने लगे तो सारे हिस्सों में उनका आवागमन हो गया। अफ्रीका से बाहर प्रवास करने वाली सबसे प्रारंभिक मानव के पूर्वज प्रजाति होमो इरेक्टस कहलाते थे। मतलब जो अफ्रीका से बाहर पाए गए वो सबसे पहली मानव प्रजाति की कौन सी कहलाती थी? होमो इरेक्टस। वे आखेटक और संग्राहक थे जो गुफाओं और चट्टानी आश्रय स्थलों में रहते थे। उन्होंने इस चरण के अंत में आग का उपयोग करना सीखा था। इसी युग में हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर, चाकू, ब्लेड, खोदनी और खुरचनी, स्क्रैपर्स जैसे बिना पॉलिश किए पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। उन्हें भारत में क्वार्टजाइट मानव भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने विभिन्न औजारों के लिए क्वार्टजाइट का उपयोग करते थे। जलवायु की प्रकृति में परिवर्तन और लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों की प्रकृति में हुए बदलाव के अनुसार पुरापाषाण युग को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पूर्व या निम्न पुरापाषाण युग 20 लाख से 60,000 बीसी तक। मध्य पुरापाषाण युग 3,85,000 से 40,000 बीसी तक। उत्तर पुरापाषाण युग 40,000 से 10,000 बीसी तक।
निम्न प्रारंभिक पुरापाषाण काल 20,000 से 60,000 BC तक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक पुरापाषाण काल के दौरान मानव पूर्वज प्रजाति होमो इरेक्टस भारत में रहती थी। वर्ष 1982 में नर्मदा घाटी में आधारक जमा हुए निक्षेप में आंशिक होमिनिड खोपड़ी प्राप्त हुई थी। यह जीवाश्म भारत में पाया जाने वाला सबसे पुराना होमिनिन जीवाश्म है और इसे नर्मदा मानव या शिवपिथेक्स सिबलेंसिस के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास हथनोरा में पाया जाता है। जो नर्मदा मानव या शिवपिथेक्स सिबलेंस के नाम से एक होमिनिन जीवाश्म मिला है, जो कि भारत का सबसे पुराना जीवाश्म माना जाता है। ये कहाँ मिला है? हथनोरा में, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है हथनोरा। इसे पुरातन होमोसेपियंस का प्रतिनिधि माना जाता है। होमिनिन जीवांश के लिए पुरातन जो होमोसेपियंस थे उनका मतलब प्रतिनिधि माना जाता है, उसका अस्तित्व माना जाता है। भारत में मानव पूर्वजों का एकमात्र मौजूदा जीवाश्म है। यह उपमहाद्वीप पर प्रारंभिक मानव पूर्वजों की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वितरण निम्न पुरापाषाण कालीन और गंगा घाटी के कुछ स्रोतों, दक्षिणी तमिलनाडु और पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर भारत के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गंगा घाटी के कुछ क्षेत्रों और दक्षिण तमिलनाडु और पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो भारत का जो अधिकांश हिस्सा है इनको छोड़ के उस सभी जगह होमोसेपियंस के अस्तित्व पाए गए हैं, जीवाश्म पाए गए हैं। यदि इनके लिए लेके कुछ प्रमुख स्थान देखा जाए तो पंजाब में सोहन नदी घाटी, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। बेलन नदी घाटी मिर्ज़ापुर जिला यूपी में स्थित है। चेन्नई के पास अथिरापक्कम, पल्लावरम और गुड़ियम। कर्नाटक में हुंसगी घाटी और इसमपुर और मध्य प्रदेश में भीमबेटका। ये सभी इनके जीवन शैली की बात की जाए तो इस युग के प्रारंभिक मानव के रूप में आखेटा को संग्राहक थे और खानाबदोश जीवन जीते थे। वे जानवरों का शिकार करते थे और कंदमूल, मेवे और फल इकट्ठा करते थे। वे हिंसक जानवरों, प्रीडेटोरस द्वारा मारे गए जानवरों के मांस और हड्डियों को खाते थे। नर्मदा घाटी में एलिफस नामाडिकस विशाल दांत वाला एक प्रागैतिहासिक हाथी पाया गया। स्टेगोडोन गणेशा एक विशाल प्रागैतिहासिक हाथी था। बोस नामाडिकस जंगली मवेशी। इक्वस नामाडिकस विलुप्त विशाल घोड़े जैसा जानवर जैसे पशु के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। अतिरमपक्कम में इक्वस के दांत, जलीय भैंस और नीलगाय के अवशेष के साथ साथ अन्य 17 जानवरों के खुर के निशान प्राप्त हुए हैं। इक्वस जानवरों की प्रजाति को संदर्भित करता है जिसमें घोड़े, गधे और जेब्रा शामिल हैं। इक्वस एक मतलब प्रजाति है जानवरों की जिनमें घोड़े, गधे और जेब्रा जैसी जानवरों को शामिल किया गया है। होमो इरेक्टस नदी घाटियों के पास गुफाओं और चट्टानी आश्रय स्थलों में रहता था, जैसा कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका और चेन्नई के पास गुड़ियम में साक्ष्य मिले हैं। होमो इरेक्टस में होमोसेपियंस जैसी जटिल भाषा संस्कृति नहीं थी। उन्होंने कुछ ध्वनियों या शब्द व्यक्तित किए होंगे, जैसे सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया होगा। उस समय के जो औजार थे पुरापाषाण कालों में, उनकी पहचान 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा चेन्नई के पास पलवरम नामक स्थान पर की गई थी। औजारों में पश्चिमी एशिया, यूरोप और अफ्रीका में उपयोग किए जाने वाले औजार और हाथ की कुल्हाड़ी, चाकू और क्लीवर शामिल थे। औजारों में भौतिक समरूपता थी जो प्रागैतिहासिक काल के उच्च गुणवत्ता वाले संज्ञानात्मक धारणा, कौशल और क्षमताओं का प्रकट करती है। उनके समय जो परंपराएं चलती थीं, अचुलियन और सोहनियन। अचुलियन और सोहनियन संस्कृतियां दो अलग अलग प्रागैतिहासिक तकनीकी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो प्रारंभिक पुरापाषाण काल युग के दौरान सामने आई थी। दोनों संस्कृतियों की विशेषता उनके विशिष्ट पत्थर औजार संयोजन है। मतलब दोनों संस्कृतियों में पत्थर औजार तो बनाए ही गए हैं। माना जाता है कि सोहन परंपरा में केवल चाकू और काटने वाले औजारों का ही प्रयोग किया जाता था। यह काफ़ी हद तक
उत्तर पश्चिमी भाग तक ही सीमित था। इसका नाम पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से लिया गया है। सोहनियन जो परंपरा है, ये पाकिस्तान की जो सोहन नदी घाटी है उसी से लिया गया है, क्योंकि ये वहीं पाई गई है। अचुलियन परंपरा में मुख्य रूप से हाथ की कुल्हाड़ियों, चाकू और क्लीवर का उपयोग किया जाता था। ये स्थल भारत के विभिन्न हिस्सों में अच्छी तरह से वितरित हैं और मध्य भारत तथा भारत के दक्षिणी पूर्वी हिस्से चेन्नई के पास में अधिक पाए जाते हैं, लेकिन भारी वर्षा के कारण पश्चिमी घाट तटीय क्षेत्रों और पूर्वी भारत में अनुपस्थित हैं।